चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। हम सब क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर जो प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन पढ़ना शुरू किए थे, उसका पार्ट 2 वीडियो हम बना चुके हैं। आज के क्लास में हम आपको समझाने वाले प्रतिबिंब, ठीक है। और प्रतिबिंब समझाने के बाद हम एंट्री ले लेंगे अगले कक्षा में दर्पण में। तो पहले आज हम सब समझेंगे प्रतिबिंब। इससे पहले समझ लीजिए कि प्रकाश के प्रवर्तन का पार्ट 2 वीडियो आपने देखा होगा। अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से जाके आप उसको देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में छपेगा। प्रकाश के प्रवर्तन से प्रश्न आपके छपेंगे, ठीक है। यहाँ हम प्रतिबिंब को समझने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि प्रतिबिंब कैसे बनता है किसी वस्तु का। जैसे फर्स्ट क्लास में हम आपको याद करवाए थे छाया। तो छाया में हम क्या बताए थे कि जब कोई अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश की आ रही गमन पथ में जब इससे रखा जाता है तो इस अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश पार नहीं होने देता है, और इस वस्तु के बगल में एक अंधेरा सा भाग छा जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? छाया कहा जाता है। यहाँ हम सब देखेंगे क्या प्रतिबिंब क्या है, ठीक है। देखिए, तो कहा क्या जा रहा है, इसका परिभाषा क्या निकलेगा? जब किसी बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु से दूर जाती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु वस्तु पर का प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए, इसको आप ऐसे ही समझिए कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उसी बिंदु पर उस वस्तु का, जैसे देखिए, हम आपको तो अभी बताए नहीं है, लेकिन यहाँ हम एक दर्पण बना दिए, अवतल दर्पण, ठीक है। इसके बारे में हम आपको अभी समझाया नहीं है, बट फिगर यहाँ बना के आपको समझाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे कोई, इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें यहां से जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलेगी, और भी बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलेगी, और ये जिस बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें, मतलब यहाँ अपवर्तन नहीं हो रहा है, ये प्रवर्तन हो रहा है, तो जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए बी वस्तु हो गया, यहाँ ए डैश बी डैश उस वस्तु का क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। हमारा जो परिभाषा वही की है कि जब किसी बिंदु वस्तु से यहां से निकल रही प्रकाश की किरण प्रवर्तन या अपवर्तन, तो हमारे यहाँ प्रवर्तन हो रहा, प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर उस वस्तु का क्या बनता? प्रतिबिंब बनता। वहीं पर उस वस्तु का क्या बनता? प्रतिबिंब बनता। देखिए, हम ये जो प्रतिबिंब बनाए हैं, यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। आप बोलिएगा सर, ये वास्तविक कहाँ से आप चले गए? वास्तविक कहाँ से चले गए? देखिए, हम पहले प्रतिबिंब की आपको परिभाषा बताएं, एग्जाम में पूछेगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु वस्तु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए, ये प्रतिबिंब की भी परिभाषा सिर्फ याद आप रखिए। देखिए, यहाँ समझिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गए प्यारे बच्चे? दो प्रकार, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा का काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, ये समझिए। सबसे पहला वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे कि जब, देखिए इसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, तो उससे बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो उससे बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। देखिए, इसका परिभाषा कैसे लिखेगा, जब किसी बिंदु
वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु पर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, उस बिंदु पर उस वस्तु का क्या प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसके लिए हम वो फिगर बनाएंगे कि यहाँ बनाएंगे एक जिसकी प्रवर्तक सतह धसी होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये इसके प्रधान अक्ष। यहाँ पर कोई वस्तु है, इस वस्तु से निकला प्रकाश की किरणें ये सीधी जाएगी और ये फोकस से होकर के आएगी, यहाँ गई, यहाँ आई, यहाँ गई, यहाँ आई। इस बिंदु पर जो ये मिला, इस बिंदु पर जो मिला, यहीं पे तो देखिए ये सभी प्रकाश की किरणें, ये सभी प्रकाश की किरणें का वास्तविक कटान इस बिंदु पर हो रहा। ठीक है, इसलिए इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना और ये कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक प्रतिबिंब बना। तो आप तो कहिएगा सर वास्तविक प्रतिबिंब तो हमने बना के दिखा दिए, आप हमको दिखाइए काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी आपको बना करके दिखा देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको कंप्लीट हुआ वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा। दूसरा देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब, इसका परिभाषा वही चीज लिखेंगे कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें का परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसमें मिल न रहा था, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। यहाँ देखिए, यहाँ हम एक समतल दर्पण ले लिए, यहाँ हमें कौन सा दर्पण ले लिए? समतल। तो इसका एक सतह रंगा हुआ रहता, आईना वगैरह के नहीं देखते हो, एक पट्टी कलर नहीं खेल रहा था। ठीक, यहाँ ये हम बना लिए कौन दर्पण? समतल दर्पण बना लिए। ठीक है, अब इसके सामने पीछे वस्तु रखते हैं कि आगे, तो इसके आगे वस्तु रखेंगे। यहाँ से प्रकाश की किरणें निकला, यहाँ दर्पण की सतह पे जाएगा या नहीं जाएगा? दर्पण की सतह पर जाने के बाद यह मुड़ जाएगा। और आंखें यहाँ पे है, आंखें यहाँ पे। यहाँ से इस वस्तु को यहाँ से इसको हम देखें तो आईना में वस्तु सामने दिखता कि आईना के पीछे दिखता है? पीछे दिखता है। तो ई वाला ऐसे आएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे इस वस्तु का क्या बना? प्रतिबिंब। तो यहाँ देखो, यहाँ ऑटोमेटिक मिल रहा है कि मिलती हुई प्रतीत हो रहा, मिलती हुई प्रतीत न हो रहा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना, ये कैसा प्रतिबिंब बना? काल्पनिक प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब बना? काल्पनिक प्रतिबिंब बना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश के प्रवर्तन के बाद जो किरणें हैं, इसका मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ से जब देखे तो ये पीछे मिलती हुई कुछ नजर आए, प्रतीत हुआ। तो ये कैसा प्रतिबिंब बना?
काल्पनिक प्रतिबिंब बना। क्या प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में तुम इतना खाली ध्यान रखेगा ना कि मिलती हुई क्या होती है, इसमें काल्पनिक वाले में मिलती हुई प्रतीत होती है और वास्तविक वाले में मिलती है, वास्तविक वाले में मिलती है। ठीक है, चलिए अब इसका अंतर देख लीजिए, अंतर देख लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर। तो इस अंतर में हम क्या कहेंगे, इस अंतर में हम क्या कहेंगे, सबसे पहले की विशेषता, वास्तविक प्रतिबिंब की किरण का क्या होता है, वास्तविक कटान होता है वास्तविक वाला में, और इसमें कैसा कटान, डॉट 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 करके हुआ था तो काल्पनिक कटान हो गया। इसमें प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा क्या होती है, उल्टा। जैसे कि देखो ये वाला जो हम बनाए थे तो प्रतिबिंब ऐसे न बना था, उल्टा, और इसमें है जो प्रतिबिंब तो हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया नहीं जा सकता। तीन परिभाषा, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया नहीं जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। क्या आप ये परिभाषा नहीं लिख सकते हैं, ये परिभाषा यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये परिभाषा यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरफ ऐसे करके वास्तविक प्रतिबिंब और इस तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। बोलो नंबर पहला क्या लिखोगे, यह कौन कटान से, वास्तविक कटान से बनती है, और ये कौन से, जर बोलो बोलो, तुम सबसे ही पूछ रहे हैं, यह काल्पनिक कटान से, इसको बोलो यह हमेशा उल्टा बनती है, और इसमें क्या लिखा, यह हमेशा सीधा बनती है, और इधर क्या लिखे, इसे पर्दे पर दिखाया जा सकता है, इसको पर्दे पर दिखाया नहीं जा सकता। यह दर्पण के सामने बनता और ये दर्पण के, क्या यही बात ना बताएं, क्या इस तरीके से आप वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर नहीं लिख सकते एग्जाम में, अवश्य लिख सकते हैं आप। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो अब आते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता देखिए, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता देखिए। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब हम एगो अभी बनाए थे ना, बनाए थे कि नहीं बनाए थे, समतल दर्पण से देखो फिर बना देते हैं। ये रहा, इधर कलर कर दी, यहाँ वस्तु रख दी, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकला, ऐसे ही टकरा के जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इसको जब डॉट 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 करेंगे तो पीछे मिलेगा, डॉट 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 करेंगे तो ये जहाँ पे मिला वहीं पे उसका क्या बना, प्रतीक। तो इसी की विशेषता। तो बताओ समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता, काल्पनिक होता। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता, काल्पनिक होता। यह कैसा होता, देखो सीधा बना है, यह वस्तु के जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, नहीं छोटा नहीं बड़ा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। दूसरी चीज, यह हमेशा सीधा होता है। तीसरी, यह वस्तु के आकार के बराबर होता है। और ये दर्पण के आगे बना है कि पीछे, तो दर्पण के पीछे बना है। और दर्पण से जितना दूर पर वस्तु रहेगा उतने दूर पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और ये हमेशा दाएं का बायां बदल देता। जैसे ऐसे आईना में हम देखेंगे तो ये वाला कान उन्हें दिखेगा, दाया के बायां, ये हाथ उठाएंगे तो उन्हें से उबला हाथ उठाएगा, उठता है ना। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दाएं का बायां और बाएं का दायां दिखाता, दाएं का बायां और बाएं का। तो ये समतल दर्पण से प्रतिबिंब बन गया, हो गया कि नहीं हो गया। चलिए समझ में आ रहा है ना। प्रतिबिंब का ई समझो,
प्रतिबिंब का विपरिवर्तन समझे, विपरिवर्तन समझ रहे हो बस किसको कहते हैं? प्रतिबिंब का विपरिवर्तन के मतलब होता है ना बाबू कि क्षैतिज अक्ष के चारों ओर 180 डिग्री पर घूम जाना। क्षैतिज अक्ष के चारों ओर, जैसे देखो ये P बनबल है, ये समझो ऐसे बनबल है, ठीक है। अब ये क्षैतिज अक्ष के 360 डिग्री पर इसको क्या हो जाना, घूम जाना। तो ये जो नीचे वाला भाग है जो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला भाग ऐसे बन जाएगा, इसको कौन प्रतिबिंब कहेंगे? द्विपरी। देखो क्या होता, प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के चारों ओर 180 डिग्री पर, मतलब ये जो क्षैतिज अक्ष है इस पर ये 180 डिग्री कौन सी हो गया, 180 डिग्री घूम गया। तो ये इसको क्या कहें, विपरिवर्तन कहते हैं, इसको विपरिवर्तन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर का भाग कहाँ चला आया, ये ऊपर वाला भाग, ये बॉक्स कहाँ चला आया, नीचे, तो ये विपरिवर्तन हो गया। एक होता है पार्श्व परिवर्तन, इसको समझे, पार्श्व विपरिवर्तन। तो ये पार्श्व विपरिवर्तन में ना ये बॉक्स ऐसे जो बनाए थे ना, ये जस्ट खाली बॉक्स ऐसे बन जाएगा, बस ऊपरे ऊपरे नच जाएगा, समझ रहे हो। ये उदर्ग रूप से ऐसे समझो, ऐसे 180 डिग्री पर घूम जाता, ठीक है। इस तरफ वाला इस तरफ हो गया, इसको कौन सा कहते हैं, पार्श्व कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पार्श्व विवर्तन, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, प्रतिबिंब, ये हमारा क्या था, तो प्रतिबिंब के इतने लफड़ा। बाकी एजा से शुरू हो जाएगा क्या, दर्पण, एजा से शुरू क्या हो जाएगा, दर्पण। तो कल जो इसका थ्री नहीं फोर पार्ट जो हम सब देंगे ना, वो दर्पण के पूरी दर्पण की परिभाषा सिर्फ बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगली कक्षा तो गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद को लेकर के चलेंगे, या ये दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। दर्पण के प्रकार, दर्पण किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित पद, इतना तक एक साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका दर्पण के मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ये भी जो है निपटा लेंगे। फिर तब जाकर के उधर सिद्ध करने वाला एक बार काम करेंगे अलग से। तो आज इस क्लास में हम सब इतना ही रुकेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो बाकी पार्ट 3 का आप सब लोग अवश्य इंतजार कीजिए।